Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है ना सुबह से क्या फील कर रहे थे सिर्फ आपके लिए और क्या सोच रहे थे और डेफिनेटली उनके मन में क्या फीलिंग्स था आपके लिए। ठीक है, सो ऑफ कोर्स टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। इस दौरान आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनको विजुअलाइज कीजिए एंड हम देखते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे थे सुबह से। गिव मी सम मोर टाइम। आपके पर्सन मुझे लग रहा है सुबह से ना, यस, किस तरह से सुंदर से एक वी शेप आया है। ठीक है, ये इंसान को अगर हम इस इमेज को अगर हम एनालिसिस करें, ये इंसान दो पैर इस तरह से रख के ना कुछ ऐसे जगह पे बैठे थे एंड दे वर थिंकिंग अबाउट यू। कि पहली बात तो है सुबह सुबह उठकर उनका बहुत ज़्यादा हेडेक था। ऐसे तो उनको रूटीन जो एक्टिविटीज़ है उनको फॉलो करना है, राइट। जो भी नेसेसरी काम होते हैं सुबह, तो उनको हेडेक हो जाता है वो सारी चीज़ें। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि काम पूरी मतलब समय पर संपन्न होगा या नहीं, उस बात का एक टेंशन रहता है। हो सकता है कि सुबह सुबह ये जॉब में जाते हो या अपने बिजनेस में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, ऑन टाइम ये जाते हैं, तो सुबह सुबह उनको हेडेक रहता है और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी भी रहती है। उसके बावजूद भी ये इंसान ऐसे सोच रहे थे कि काश आप इन्हें मिलते। ठीक है, और सब कुछ उनका जो भी रूटीन वर्क है या जो भी है आप उसे शेयर कर पाते। ठीक है, और उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलता है उससे। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल उठ के ही जैसे मम्मी कॉफ़ी या चाय हमें दे देती है, ठीक है, तो हमारे सुबह का एक रिफ्रेशिंग स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो कहीं ना कहीं पे उसके बाद फिर हम काम कर लेते हैं। फिर अगर कुछ लोग जाते हैं बाहर तो मॉम या वाइफ जो भी है तो वो उनको खाना पैक करके दे देती थी। ये सब सुविधा जो है, मे भी ये ऐसे जगह पे रहते हैं कि शायद उनके मॉम भी नहीं है, मतलब दूर है बहुत ज़्यादा, और आसपास हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। सो दिस पर्सन ना, उनकी इस तरह से सोचे थी कि यस, मैंने बहुत गलत कर दिया। देखिए, ये सब चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए था, अब तक तो मेरी शादी हो गई होती। ठीक है, इस तरह से वो सोच रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे ना एंड्स का मतलब लाइन दिख रहा है। मतलब जिस तरह से एंड्स ने एंड्स आपको देखा होगा, ठीक है, कहीं पे एक सीरीज में जाते हैं, वो लाइन इधर उधर बदलता नहीं है उनका। इसका मतलब है दे आर वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, डिसिप्लिन। हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर लाइन में कोई बीच में आ जाता है, पीछे से आ जाता है, बट एंड्स कभी नहीं करते, तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए। सो ये इंसान सीधी रास्ते पे आपके साथ चल सकते थे, लेकिन उन्होंने ही रास्ता को पूरी तरह से चेंज कर दिया और पूरी तरह से इस रिलेशनशिप को बिगाड़ के रख दिया। तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो रहे थे एंड डेफिनेटली वो आपके बारे में सोच रहे थे, बिकॉज अचानक हो सकता है कि आप दोनों से रिलेटेड गाना उनको सुनाई दिया या आपके फ़ोटो शायद अभी भी उनके वॉलपेपर में है मोबाइल पे, तो वो देख रहे थे, उसको ऑब्जर्व कर रहे थे और ऐसा भी समझ रहे थे कि आप बिल्कुल पहले से बदल चुके हैं। यहाँ पे देखो एक अजीब सा क्रीचर, मतलब अजीब सा यहाँ पे एक शेप आ रहा है। एक तो है ये मुंह बन रहा है, फिर यहाँ पे उसका नेक और शोल्डर्स बन रहे हैं। ठीक है, सो मुझे इस तरह से दिख रहा है आपके पर्सन, ठीक है, आपकी उनकी हो सकता है कि हाफ तस्वीर हो। ठीक है, मतलब वो उनकी आपकी फेस को बहुत ज़्यादा देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे। हम्म
ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि अभी तो ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि फ़िलहाल के लिए ये पॉज लिए है, ठीक है। इसके बाद ये डेफिनेटली आपसे मिलना चाहेंगे। उनको थोड़ा सा समय दे दो, क्योंकि उनको थोड़ा सा समय लगेगा सब कुछ चीज़ समेटने में। हो सकता है कि ये कहीं पे भी गए हो, इनका करियर इनके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होते जा रहा है। कम्पिटिटिव वर्ल्ड में इनको अपना जगह बनाने के लिए समय लग रहा है। और मैंने आपको शायद बताया नहीं कि हॉर्सेस रिप्रेजेंट द कंपटीशन, यू कैन से द विक्ट्री, द स्पीड, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि हाँ, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सुबह सुबह उठ के फ्रेश जूस पीते हैं एंड डेफिनेटली दे गो ऑन फॉर अ वॉक और सम काइंड ऑफ जॉगिंग एक्सरसाइजेस। शायद ये सब सजेशन आप ही ने दिया होगा कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है, तब तंदुरुस्त रहोगे। इस तरह से आप ही ने उनको मोटिवेट किया था। सो आई फाइंड ग्रेप जूस ओवर हियर। हो सकता है कि वो जहाँ पे भी रहते हैं उनके आसपास ना बहुत ज़्यादा अंगूर की खेती है। ओके, सो ग्रेप्स आर बेसिकली वेरी राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स, गोल 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 मटोल होते हैं और बहुत मीठा होता है। तो ये रिलेशनशिप मीठा हो सकता था, इन्होंने ही उस चीज़ को खट्टा कर दिया। जिस तरह से नींबू को निचोड़ने के बाद वो खट्टा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया आपसे, शायद उनका एक्सपेक्टेशन आप नहीं मीट कर पाए। जिस तरह से वो चाहते थे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, आप नहीं कर पाए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे रिलेशनशिप और ज़्यादा बिगड़ गया जब ये डिस्टेंस और बढ़ा आप दोनों के बीच में। लॉन्ग डिस्टेंस का यहाँ पे प्रॉब्लम्स आए। यहाँ पे बार बार यहाँ पे पता नहीं, मेरी रीडिंग पे बहुत ज़्यादा ईगल आ जाता है यहाँ पे। एक बार मैंने देखा था, मेरा जब घर यहाँ पे था ना, दूर था बहुत ज़्यादा, तो देयर वाज अ ट्री, मैंगो ट्री था वो, उसके ऊपर ना मधुमक्खी आए थे और ईगल ने ना पता नहीं उनको तो नज़र ही आ जाता है, वो जो मधुमक्खी की घर थी ना उसको बिखेर के रख दिया। फिर वो उसको चेस कर रहे हैं, काट रहे हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, वो उसको उठा के छोड़ा वहाँ से। मतलब ईगल की जो नज़र है या बहुत मतलब बहुत तेज़ है, कहाँ से ना कहाँ से वो देख लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप दूर है उनसे, आपके एक्टिविटीज़ के बारे में उनको कुछ पता नहीं, सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। स्कॉर्पियो, जेमिनाई, एरीज, लियो, टॉरस, वर्गो, सेजिटेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का यहाँ पे हो सकता है कि आपका टूर हो, शायद आप एक स्पिरिचुअल टूर करोगे, ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मे बी लेट मी सी, यस, मे बी गोमुख में किसी का ट्रैवल होगा, गोमुख में होगा, या केदारनाथ में होगा ट्रैवल। समवन विल ट्रैवल, या आप अपने मज़हब के अनुसार देख लेना, ऐसा कोई स्पिरिचुअल प्लेस में आपका ट्रैवल होगा ही, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जागृत है देवता या देवी, माना जाता है, बहुत पॉपुलर है। ये पर्सन देखो आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, दे वांट टू कम फेस टू फेस एंड टॉक टू यू। अगर ये एक न्यू कनेक्शन है तो आप मान लो ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं कि आप उनका दुल्हन बनोगे या दुल्हा बनोगे, ठीक है, और इस ड्रेस पहनेंगे, ये वेन्यू होगा शादी का, बहुत दूर तक सोच रहे हैं। ओके, ये देखो, वेरी सुन दे आर गोइंग टू प्रपोज यू लाइक दिस, ठीक है, अपना पैर इस तरह से करके वो आपको प्रपोज करने वाले हैं, जस्ट लाइक दिस। अगर हम उल्टा से भी देखें तो ये एक एस ऑफ कप्स भी जैसा बनता जा रहा है। सो देयर विल बी द प्रपोजल, देयर विल बी द कमिटमेंट वेरी सुन, मे बी विद इन 1 day 1 week या 1 month। और यहाँ पे मुझे कोई भी बंधन नहीं दिख रहा है कि उनको रोक रहा है, ये अपने मन मर्जी से आपके पास वापस आएंगे। इनके पास में भी नाइफ रहता है, ठीक है, या मे बी दिस योर पर्सन कैन बी
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, या ये जिस तरह से होते हैं ना, कुछ कम्युनिटी हमारे इंडिया में भी है, वो छोटा सा स्वॉर्ड रखते हैं अपने पॉकेट में, जिस तरह से राजपूत कम्युनिटी रखते हैं, पंजाबीज दे कीप लाइक दैट, या बहुत सारे कम्युनिटीज़ में ना तलवार रखना एक शान होता है। उस तरह से पता नहीं मुझे क्यों दिखा ये पर्सन। आई डू फाइंड कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शेफ भी हो सकता है या सर्जन भी हो सकता है, सक्सेसफुल सर्जन, जिनको ना बहुत ऑपरेशन करना एकदम फर्स्ट क्लास आता है, ठीक है, सो दे कैन रिलीव। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का जो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था, ठीक है, तब उन्होंने ना अपने जमा हुआ पैसों से आपको कुछ खरीदने की, मतलब आपको कुछ देने की कोशिश की थी, एंड डेफिनेटली दे हैड गिवन अ स्मॉल आइटम फॉर यू। यहाँ पे एक मास्क आ रहा है, ठीक है, सो स्टिल दे आर ट्राइंग टू हाइड, कुछ तो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी वो चीज़ बताने लायक नहीं, उनके परिवार में कुछ ऐसे नाजायज़ रिश्ते या उनके परिवार में कुछ ऐसे सीक्रेट जो आपको अभी नहीं जानने चाहिए, उनको लगता है। एक बार फाइनली रिश्ता हो जाए देन यू शुड नो दैट मैटर। यहाँ पे देखो एंजल एंड फेयरीज, ठीक है, फरिश्ते और यहाँ पे एंजल्स मुझे दिखाई दे रहा है, सो दे आर वॉचिंग यू। यहाँ पे आपको उस तरह का नहीं दिख रहा है, द लवर्स कार्ड के ऊपर जो आर्कएंजल्स थे, ठीक है, उसी की तरह मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड द टू लवर्स आर ओवर हियर, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इस सिचुएशन को एक लवर्स कार्ड की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक वाइब्स, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाना, सेक्रीफाइस करना जीवन में, एक दूसरे के लिए इतना भी समझना, ठीक है, हम मिल नहीं पा रहे तो क्या हुआ, हमारा दिल तो धड़कता है एक दूसरे के लिए, इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी आ रही है यहाँ पे। आपके पर्सन जो मुझे लग रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा अजीब अजीब, उनको बहुत ज़्यादा सपने भी आते हैं और उनको डर भी लगता है, सो भी नहीं पाते हैं, चाहते हैं कि आपको कॉल करे, हो सकता है उस दौरान आप सोते रहते हो, इसलिए वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं खुद के, ठीक है, जिस तरह से बोला जाता है ना, खुद के भूल भुलैया में खुद खो जाते हैं और उनको एग्जिट का दरवाज़ा जो है ना वो नहीं मिलता है बेचारे। ओके, सो आई कैन सी दिस वन, टू ऑफ कप्स, और यहाँ पे जो लवर्स की सिंबल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बार बार मुझे यही पता नहीं क्यों फीलिंग हो रही है कि ये ना आपको इस तरह से, जैसे बच्चे को हम उठाते हैं ना, एकदम न्यू बॉर्न बेबी को इतना सैकड़ों से उठाते हैं हम, उसको देखते रहते हैं कि वो क्या कर रही है, ठीक है, उस तरह से ये आपको अपनी गोद में उठाना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू। जिस तरह से हम एक बेबी को देखना चाहते हैं ना, हमारे मन बहुत अच्छा हो जाता है बेबी को देखने के बाद, उसी तरह से वही फीलिंग आप समझने की कोशिश करो, वही इनोसेंट फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यू आर द बेस्ट फॉर देम। देखो, ग्लैमरस लाइफ, फाइनेंशियल मटेरियल चीज़ें, ये तो है ही हमारे जीवन में, इसको रोज़गार करना या इसके लिए मोटिवेट होना कोई गलत नहीं है, लेकिन उतना रोज़गार करने के बावजूद भी अगर जीवन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। ये कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को एंड करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पैकअप कर लेंगे, जिस तरह से शूटिंग के बाद पैकअप करना है उसी तरह से, एंड दे विल सेट ऑन देयर ओन जर्नी। पहले ये दूसरे का मनमर्जी से अगर हो सकता था तो वो करते थे, अभी वो सब चीज़ बंद कर देंगे। यहाँ पे ई, यहाँ पे आई, यहाँ पे एल, यहाँ पे एच, यहाँ पे के, यहाँ पे मुझे ट्यूलिप्स भी दिख रही है, बहुत खुशखबरी, ट्यूलिप्स भी दिख रही है। ट्यूलिप्स आर वेरी गुड सिम्बॉल्स, ट्यूलिप्स जो है ना बहुत अच्छे सिम्बॉल्स होते हैं। सो इस रिश्ते में मुझे कुछ ऐसे साइंस मिले, ठीक है, ये ऐसे साइंस मतलब ऐसे इंडिकेशन मिले कि जहाँ पे मुझे लगा कि भले ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो पर सब कुछ एक ना एक दिन सही हो जाएगा, एंड यू हैव टू कीप द पेशेंस। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे बेसब्र हो रहे हैं मीट करने के लिए, दे आर वेटिंग फॉर यू पेशेंटली, ठीक है, सो यू डोंट वरी अबाउट इट।
अगर वो उनका हेडेक हो रहा है तो ऑफ कोर्स द टी एंड द कॉफ़ी यू आर। अगर उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, बॉडी में, सो यू आर द मेडिसिन फॉर देम। और ये आपको आपको बहुत ज़्यादा अपने आप खींचने की कोशिश भी करेंगे, स्पाई करते रहेंगे, किसी को आपके आसपास नहीं आने देंगे। इवन अगर गुस्सा भी करेंगे ना तो ये आपको उल्टा सीधा सुना भी देंगे फ़ोन में, ठीक है। तो आप उस दौरान ट्रिगर मत करना उनको। द हाई प्रीस्टेस, द 4 ऑफ कप्स, द 10 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे क्या है, बहुत कुछ चीज़ अगर ये आपसे छुपा भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपके बिना बिल्कुल बोर्ड है। 4 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, इट्स अ कार्ड ऑफ नॉट मीटिंग वंस एक्सपेक्टेशन। मतलब एक्सपेक्टेशन अनुसार उनको चीज़ें नहीं मिल रही है तो ये वापस लौटा रहे हैं, क्योंकि आपके ख्यालों में ना ये डूबे हैं। आपके जैसा इक्विवेलेंट रिलेशनशिप उनको नहीं मिल रहा है। कोका कोला एंड थम्स अप दे आर इक्विवेलेंट लाइक। तो अगर कोका कोला नहीं मिलता है तो हम थम्स अप भी पी लेते हैं, राइट। तो इनके पास भले ही ऑप्शंस है, लेकिन आप जिस दौरान आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया था रिलेशनशिप में, रिफ्यूज़ल करने के बावजूद भी ये इंसान बिल्कुल सैड है, क्योंकि वो स्पार्क किसी में नहीं मिल रहा है जो आप में मिल रहा है, ठीक है। और डेफिनेटली ये चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स, दे वांट टू सेलिब्रेट द लाइफ। बच्चे चाहते हैं, और बच्चे के मेंशन मैंने किया था, ठीक है। सोचते हैं, फैंटासाइज करते हैं कि काश ऐसा हो पाता, और फिर इस तरह से हम जिंदगी को जी पाते, ठीक है। और कौन चाहेगा रिलेशनशिप में बार बार ब्रेकअप होना? नो वन विल वांट, ठीक है। नाउ द हाई प्रीस्टेस सेज दैट बहुत कुछ उनके अंदर है, शायद आप इनके अंदरूनी जो चीज़ें हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हो या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मे बी आपको लग रहा है ये पर्सन कब तक एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, पता नहीं। लेकिन ये जिस तरह से मुझे लग रहा है ना, एक घोर तपस्या में है। दे आर इन एक्सट्रीमली मेडिटेटिव स्टेट। कहीं ना कहीं पे इनको ये देखो, ये ना स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऑफ कोर्स इट्स अ डिवाइन लव, ठीक है। यहाँ पे दोनों को अगर बैलेंस करना है, सो यू शुड बी बैलेंस्ड बोथ ऑफ यू, तब जाके रिलेशनशिप कन्वर्ट होगा। हाँ, ऐसा कुछ ये इंसान ज़रूर छुपा रहे हैं जो आपको अभी जानने की नहीं है। मैंने आपको अभी बताया था, ये ऐसा चीज़ ज़रूर छुपा रहे हैं। इट्स अ हिडन इमोशंस, इट्स अ हिडन फीलिंग्स, या कुछ ऐसी घटनाएं जो आपके साथ अभी शेयर करना वो ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। बाकी का मुझे दिख रहा है यहाँ पे फाइनल क्या आ रहा है, 10 ऑफ कप्स। सो देयर शुड बी हार्मनी रिलेशनशिप में, लव, ठीक है। उस तरह से गाना सुनना, एक साथ खाना खाना, ऑफ कोर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा कपल्स को देखा है, बहुत चिपक के रहते हैं, ऐसे लगता है ना कि उनकी शादी नहीं हुई है, बट बाद में पता चलता है हाँ वो लवर्स भी तो है, उसके साथ साथ उनकी शादी भी हो गई है। आफ्टर मैरिज ऑल्सो दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। उसी तरह से ये आपके साथ वही रिलेशनशिप करना चाहते हैं कि ज़िंदगी भर तक आप लवर्स रहो। ऐसा नहीं कि शादी के बाद इंटरेस्ट कम हो गया, नो। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Thank you.